गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल। जैसे कि आप लोगों का जो चैप्टर है, चैप्टर 4 स्टार्ट हो चुका है। उसका इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी थी। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, वाइट्स हु केम फ्रॉम सेटल एंड इंडियंस हु केम एज अ लेबरर्स एंड ट्रेडर्स। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत जो गोरे, अश्वेत जो काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय, ये लेबर के रूप में साउथ अफ्रीका पहुँचे थे। क्योंकि जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारा जो देश है वो भी ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा है, वैसे ही साउथ अफ्रीका जो है वो भी ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा है। तो भारतीय लोग थे वो साउथ अफ्रीका कैसे पहुँचे? तो भारतीय लोग कुछ व्यापारी के रूप में साउथ अफ्रीका पहुँचे व्यापार करने के लिए, और कुछ जो लोग थे वो मजदूर के रूप में साउथ अफ्रीका पहुँचे। माया नायडू, एन 11-year-old South African girl living the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. There were many pictures of young school boy of around 15 years age. When she asked her mother who the boy was, she was told that was called is Hector Peterson. He had been shot by the police. Maya was shocked. Why? She asked. Her mother explained that South Africa was earlier governed by the laws is apartheid means is the separation of the basis of race. South Africa, the people were divided into the white, black, Indian and colored races. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other, even to use common facilities. Maya could not believe her eyes. Maya's mother sounded angry when she spoke about life under. She could Maya that these days white spokes Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. The South African police beat up the protesters as mercilessly and shot and on the crowd. One of their bullets killed the Hector. This was 16 June 1976. The African National Congress, a group of people who led the struggle against the apartheid, and their most will be known leader Nelson Mandela, fought as the apartheid systems for several years. Finally, they succeed, and the 1994 South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. जोहानिसबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की एक दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्से की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी मां से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन है। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी और माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? तो माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब होता है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई हैं। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, श्वेत लोग जो कहलाते हैं वाइट, और अश्वेत जो ब्लैक कहलाते हैं, और भारतीय जो इंडियन हैं एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिसका जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे, अस्पताल की गाड़ियाँ भी, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पहले ही बताया था। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थीं उनमें सुविधा नहीं थी। उनके लिए रेल और बसें अलग थीं। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। देखिए कैसे जो भेदभाव है, कैसे ये भेदभाव हमारे देश के अकेले लोगों ने नहीं झेला है, ये दुनिया के और देश के लोगों ने भी झेला है। दुनिया के जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ किसी न किसी पर्पज़ से वहाँ भेदभाव होता है। हमारे देश में कास्ट सिस्टम के नाम पे भेदभाव होता है, धर्म के नाम पे भेदभाव होता है। वैसे ही जो
साउथ अफ्रीका है, यहाँ जो भेदभाव होता है वो रंग भेद के आधार पर होता है, काले और गोरे के नाम पे भेदभाव होता है। दुनिया के सबसे डेवलप कंट्री में से USA, अभी आप ही ने अभी 15 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी, वहाँ पे एक अश्वेत युवक की हत्या कर दी गई, तो वहाँ के लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। आज भी अमेरिका में जो अश्वेत लोग हैं उनकी कंडीशन आज भी बुरी है, आज भी उन्हें पीछे रखा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अमेरिका के इतिहास में पहली बार जो बराक ओबामा थे, पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के लिए। तो अश्वेत लोगों को वोट देने की भी इजाज़त नहीं थी साउथ अफ्रीका में। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। अश्वेत लोगों को खेती करने के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीय लोगों के बराबर नहीं माना जाता है, उनके साथ ही भेदभाव किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपका ये जो फर्स्ट पेज है वो आज कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट पेज की वीडियो मैं नेक्स्ट डे सेंड करूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।